guys, welcome back. This is the fourth part of pharmacology recall section. Okay, so ये वाला FMG जून 2019 का रिकॉल है FMG का फार्मेकोलॉजी के वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पूछा है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना। कार्टिकोस्टेरॉइड और इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें वो सारी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें पूछा है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सा है। ओके, तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है कार्टिसोन एंड हाइड्रोकार्टिसोन। इंटरमीडिएट में आते हैं प्रेडनिसोलोन, ट्राइएम्सिलोन, डेफ्लैजोकॉर्ट। ओके, लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं अपन के ये डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन एंड पैरामेथासोन। तो इसमें शॉर्टेस्ट पूछा था, तो देखिए आंसर आपको एकदम एक्यूरेट टिक करना पड़ेगा, हाइड्रोकार्टिसोन इसका आंसर है। ओके, हाँ, ये होती है एक्यूरेसी एग्ज़ाम की, क्योंकि जानते तो सब हैं कि स्टेरॉइड हैं सारे, ठीक है, काम वही करेंगे, लेकिन एक्यूरेसी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैज़ हाइजेस्ट टेराटोजेनिक पोटेंशियल। पहले भी बोल चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, ये तीनों टॉपिक हाइल्ड हैं। और एंटी एपिलेप्टिक का जब प्रेगनेंसी के टाइम भी हम इसकी क्वेश्चन बनते हैं गायनी में, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में पूछा गया कि कौन सा हाइजेस्ट टेराटोजेनिक पोटेंशियल लगता है। ओके, तो हाइजेस्ट टेराटोजेनिक होता है अपना वाल्परेट, ठीक है। इससे क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो सर ने बोला कि वी मतलब वेरी हाई टेराटोजेनिक। ओके, वी याद रखने के लिए। अब लोवेस्ट टेराटोजेनिक कौन है जो सेफ़ हैं, हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में ये एंटी एपिलेप्टिक, तो हैं लेमोट्राइजीन, लेवीटिरासिटम एंड एल मीन्स लीस्ट, ये लीस्ट टेराटोजेनिक। ओके, तो इसका आंसर हो गया वाल्परेट। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि हेल्दी वॉलंटियर आर रिक्रूटेड इन विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। कौन से फेज़ में हेल्दी वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। ये बहुत ही हाई टॉपिक है ये, जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। वैक्सीनेशन के भी जो अभी हो रहे थे जैसे कोविड टाइम में, तो ये PSM के भी दृष्टि से ये हाइल्ड है। तो ये दोनों जगह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो हेल्दी वॉलंटियर कब लिए जाते हैं, फेज़ 1 में। ओके, अब देखिए इसी में मैंने यहाँ लिख लिया था 4 फेज़, क्योंकि पता था कि ये हाइल्ड है, रटना पड़ेगा इसको। तो फेज़ फर्स्ट में क्या करते हैं हम कि हेल्दी पीपल लेते हैं, और इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें MTD चेक किया जाता है। कि MTD मतलब मैक्सिमम टोलरेबल डोज ऑफ ड्रग। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कितना एक पेशेंट को दिया जा सकता है, टोलरेट कर सकता है। फेज़ सेकंड में पेशेंट लेते हैं, यहाँ पहली बार हम पेशेंट लेना स्टार्ट करते हैं। फेज़ सेकंड में क्वेश्चन बनता है कितने पेशेंट लेते हैं, 20 से 200। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एफिकेसी चेक होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कौन सी फेज़ में एफिकेसी चेक की जाती होगी। ओके, तो ये है फेज़ सेकंड में, और यहीं में पहली बार पेशेंट आते हैं। फेज़ थर्ड में क्या होता है, पेशेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, अप टू 5000 कर देते हैं, और मल्टी सेंटर में रहता है। ये कई जगह ये ड्रग्स दिए जाते हैं और फिर देखते हैं, तो यहाँ पे एफिकेसी कंफर्म हो जाती है, और सेफ्टी इन दोनों फेज़ सेकेंड और थर्ड में देखते हैं। तो क्या होता है कि आफ्टर फेज़ थर्ड ड्रग कम्स इनटू मार्केट, थर्ड फेज़ के बाद मार्केट में आ जाता है ड्रग। फोर्थ फेज़ में कई बार क्वेश्चन देखिएगा आपको मिलेगा कि फोर्थ फेज़ में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, और हियर क्रॉनिक एंड रियर साइड इफ़ेक्ट आर सीन। ओके, यहाँ पे जब मार्केट में आ जाती कोई दवाई, डॉक्टर दवाई लिखते हैं और फिर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो फिर कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ट्रिमर। ऐसा कौन सा ड्रग है जो लॉन्ग टर्म में ट्रिमर काज करेगा। ओके, ये देखिए मैंने पहले भी इसी सीरीज़ के फार्मा वाली सीरीज़ में बोला है कि बीटा वाले रिसेप्टर के जो भी हैं ड्रग, बीटा एगोनिस्ट हो, बीटा एंटागोनिस्ट हो, हाइल्ड है। तो मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो लॉन्ग टर्म में दिया जाएगा तो पेशेंट में ट्रिमर्स होंगे। ओके, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। साल्बुटामॉल दिया जाएगा, बीटा एगोनिस्ट है। बीटा एगोनिस्ट मतलब क्या होता है कि हार्ट में बीटा रिसेप्टर में जाएगा, ये वहाँ टैकीकार्डिया कर देगा, और स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं जब भी बीटा एगोनिस्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन देखने को मिला है, टैकीकार्डिया है, टॉलरेंस, और साल्बुटामॉल देखने से क्या होता है कि हाइपोकैलीमिया भी हो जाता है, मतलब
जब भी साल्ब्यूटामॉल दिया जाएगा तो हाइपोकैलीमिया होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो सर ने क्या बोला कि पोटेशियम इज़ अफ्रेड ऑफ साल्ब्यूटामॉल, ओके, इट गोज इनसाइड द सेल। डन। 5th नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर। पहले भी दोनों वीडियो में बोला हूँ कि ब्रोंकोडाइलेटर कंस्ट्रिक्शन, ये अस्थमा वाला जो है ब्रोंकोडाइलेटर, ओके, ये भी बीटा से ही है। देखिए 2 क्वेश्चन बीटा से वहीं सेम आ गए। तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर क्या है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो साबा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ओके, तो एक्यूट अटैक में दिया जाता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ये प्रोफाइलेक्सिस में दिया जाता है। बीटा एगोनिस्ट हैं दोनों, साबा लाबा। तो साबा में क्या आता है, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटलिन। ये शॉर्ट, जैसे अस्थमा का अटैक आ गया तो फटाक से साल्ब्यूटामॉल देना चाहिए, ओके। और लॉन्ग एक्टिंग जो चलते हैं, जो फिर हम मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं, तो साल्मेट्रोल एंड और ये हो गया अपना फॉर्मोटेरॉल, ओके। तो ये जो मेट्रो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, अगर आप देख रहे होंगे तो मेट्रो मतलब मेट्रो लंबी रहती है, तो मेट्रो मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, तो फॉर्मेट्रोल हो गया इसका आंसर, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ओके। मूव फर्दर, ओके। 6वां नंबर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस पर न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, अब देख लो, ये 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया। सिर्फ कहीं न्यूरो, इसमें जैसे न्यूरोजेनिक पूछ लिया, लास्ट टाइम सेंट्रल डायबिटीज़, न्यूरोजेनिक सेंट्रल डायबिटीज़ एक ही नाम है, और कई बार वो पूछा है नेफ्रोजेनिक, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर सेंटर से मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर नहीं बनता है एडीएच, तो ऊपर से ही नहीं बन रहा तो सेंट्रल हो गया, मतलब उसको ज़्यादा पोलीयूरिया होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं। अगर ऊपर से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बन रहा है एडीएच, बट किडनी में वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इसका ड्रग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, थायजाइड। तो इसका आंसर हो गया डेस्मोप्रेसिन, क्योंकि ये सेंट्रल है, ओके। ये पूछा था सेंट्रल, ये देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, न्यूरोजेनिक या कि सेंट्रल, ओके। और ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट कैन कॉज हेपेटाइटिस। ये इस साल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये 21 में सेम क्वेश्चन हेपेटाइटिस वाला, कि कौन सा एनेस्थेटिक ड्रग है इनहेलेशन वाला जिससे हेपेटाइटिस होती है। तो कौन सा, हेलोथेन, इसका H, इसका H, हेलोथेन से हेपेटाइटिस होती है। और क्या क्या होता है, हेलोथेन देने से हेपेटाइटिस होगी, एरिथमिया होगा, ओके। अब हेलोथेन के और देखिए क्या है, हेलोथेन इटसेल्फ डज नॉट कॉज एरिथमिया बट इट मेक नॉर्मल एड्रेनलिन टू कॉज एरिथमिया, ओके। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के कि हेलोथेन कैसे एरिथमिया कॉज करता है। अब वहाँ पे ये फियोक्रोमोसाइटोमा बहुत ही हाई टॉपिक है, ओके। इससे हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रेनलिन बढ़ जाता है बहुत, सो हेलोथेन इज़ कंट्राइंडिकेटेड हियर। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट में अपने को हेलोथेन नहीं देना है, ओके। 8th नंबर का क्वेश्चन क्या है, प्रीफर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। ये ट्रैकीकार्डिया से भी मतलब हार्ट तो एक बहुत ही हाई टॉपिक है फार्मा के लिए, आप समझ रहे हैं ना। वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के लिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ओके, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो इस बार भी लगता है कहीं दिखा है, लिग्नोकेन दिया जाता है वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में। ड्रग ऑफ चॉइस है, इट ओनली फॉर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, नॉट फॉर आर्टियल वन, ओके। ये सिर्फ वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में लिग्नोकेन देते हैं। अब 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट। ये क्वेश्चन ना गाउट वाला पहले भी मैंने इसको बोला है, शायद गाउट इम्पॉर्टेंट है, अर्थराइटिस इम्पॉर्टेंट है। तो गाउट का क्वेश्चन देखो 19 में आया है, ये 2019 का मैं पेपर कर रहा हूँ, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन दूसरी भाषा में अभी 1 लाइनर पूछा था ना डायरेक्ट। अब ये आप जाके चेक करिएगा, अगस्त वाले में, अगस्त 2020 में ये सेम क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से। ऐसे टॉपिक रिपीट होते हैं, ऐसा समझना पड़ता है, ओके। तो अब गाउट में 2 चीज़ होती हैं, एक्यूट गाउट हो गया, क्रॉनिक गाउट हो गया, ओके। एक्यूट गाउट में एनसेड देते हैं हम, एनसेड एक्सेप्ट पैरासीटामॉल और एस्प्रिन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं एक्यूट वाले में। कॉलकीचिन जो होता है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है।
अब क्रोनिक की क्वेश्चन में क्रोनिक पूछा था, एक्यूट का भी पूछ सकता है, अभी क्रोनिक का पूछा था। तो क्रोनिक गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एलोप्यूरिनॉल। ओके, एलोप्यूरिनॉल ड्रग ऑफ चॉइस। ये क्या करता है? इनहिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज। ये क्वेश्चन वहाँ अगस्त में पूछा था कि गाउट में जब हम दवाई देते हैं तो कौन सा चीज़ इनहिबिट हो जाता है, तो ये था जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाता है। जब जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट होता है तो क्या होता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है, ठीक है। और सेकेंड लाइन ड्रग क्या होता है क्रोनिक गाउट के लिए? होता है फेबुक्सोस्टेट। ओके, इट आल्सो इनहिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज। ये भी जैंथिन ऑक्सीडेज को रोकता है। तो देखो, एलोप्यूरिनॉल फर्स्ट में दिया था, फेबुक्सोस्टेट भी दिया था, दोनों रोकते हैं, बट ड्रग ऑफ चॉइस पूछा गया था। ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस में आपको एलोप्यूरिनॉल टिक करना पड़ेगा। अब ये तो जैंथिन ऑक्सीडेज दोनों रोकते हैं, ये हैं एलोप्यूरिनॉल अपना इसका आंसर हो गया। अब इसी में ऑप्शन समझ लीजिए, प्रोबेनिसिड है जो, और सल्फिनपिराजोन है, ये जो दो ड्रग हैं ये यूरिकोज यूरिक एजेंट है। मतलब क्या करते हैं? हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिक। ये जो दोनों ड्रग हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोबेनिसिड और सल्फिनपिराजोन जो हैं ये क्या करते हैं? ये यूरिकोज यूरिक एजेंट है। ये क्या करते हैं कि जो यूरिक एसिड है ये पेशाब के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। ओके, 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द डे केयर सर्जरी। ये एनेस्थीसिया और यहाँ का दोनों का फेवरेट टॉपिक। ओके, तो ड्रग यूज्ड इन डे केयर सर्जरी। तो देखो सर ने यहाँ पे सारे ड्रग्स कवर करा दिए जो डे केयर में है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि डे केयर सर्जरी में कौन सा होगा? तो आंसर सीधा सीधा है प्रोपोफॉल। हमेशा आता है ये क्वेश्चन, वाइट कलर का दिखता है। प्रोपोफॉल से ही अपना वो माइकल जैक्सन, समझ रहे हो? नहीं सॉरी, हाँ शायद ओवरडोज हो गई थी शायद प्रोपोफॉल की ही, तो माइकल जैक्सन शायद इसी से गए थे। श्योर नहीं, चेक कर लेना है, वही से कौन पूछ रहा है। ओके, तो ड्रग ऑफ डे केयर सर्जरी में कौन कौन से ड्रग दिए जाते हैं? तो सर ने बताया था, ये निमोनिक बहुत बढ़िया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज़ अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो डॉक्टर मतलब डेस्फ्लुरेन डे केयर में दे सकते हैं। मनमोहन से एम आ गया, एम मतलब मिडाजोलम दे सकते हैं नींद इंड्यूस करने के लिए। सिंह से एस से आ गया सीवोफ्लोरेन, इन्हेशनल एनेस्थेटिक एजेंट है। ई से क्या आ गया? आइसोफ्लोरेन। ए से क्या हो गया? ए से एल्फेंटानिल। ओके, ये मसल रिलैक्सेंट है। प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम से आ गया प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल मोस्ट कॉमन देते हैं, ठीक है। और मिनिस्टर से मिवाक्यूरियम, नॉन डिपोलराइजिंग वो है ये मसल रिलैक्सेंट। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब ये समझ गए, ये पूरा टॉपिक, इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये 3 चीज़ें सर ने यहाँ कवर करवा दी हैं। ये पूछते ही रहते हैं कि कीटामाइन क्या करता है? कीटामाइन क्या करता है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया करता है। रट लेना भाई, के डी इस तरह कि कीटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। थियोपेंटोन क्या करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट एक्टिंग, ये क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसका एक्शन कम हो जाता है। ईटोमिडेट क्या करता है? ये वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग है, कीटामाइन, थियोपेंटेन, ईटोमिडेट। ओके, तो ये एड्रिनल सप्रेशन करता है। ओके, चलिए आगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए फीमेल विथ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विथ फीवर एंड डिसयूरिया। ओके, प्राइमरी डायग्नोसिस क्या कह दिया कि सिस्टाइटिस वाज मेड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी सेफ, ठीक है, कौन सा ड्रग? ये क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है, ये रिपीट हर साल रिपीट हो रहा है। इस साल 21 में भी जाके चेक करना, ये सेप्ट्राइक है ना। अभी मतलब देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो देखो, ये 2017 से मैं पेपर में देख रहा हूँ सेफ इन प्रेगनेंसी ड्रग कौन कौन से हैं। तो PCM मैंने रटवाया है, पी से पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड। ओके, मैक्रोलाइड, भाई पेन को क्या हो गया? ओके, तो ये हो गया। तो पेंसिलिन का है ना, ठीक है। तो अब क्या है? सिप्रोफ्लैक्सासिन दिया था, अजेंटामाइसिन दिया है, कोट्राइमोक्साजोल दिया है। तो ये सारे PCM में नहीं आते हैं, अपना पेंसिलिन आता है। ओके, ये ड्रग मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसको आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
ये डायबिटिक शब्द आ रहा है ना, हर साल आ रहा है, इससे डायबिटीज़ से कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं और इंसुलिन से भी पूछ रहे हैं। ओके, तो इस बार इंसुलिन से पूछा है कि इंसुलिन ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट डायबिटिक कीटोसिस, इमरजेंसी में आईवी इंसुलिन देते हैं, ओनली अवेलेबल इंसुलिन इज़ रेगुलर इंसुलिन। ओके, तो इसका आंसर हो गया रेगुलर इंसुलिन। फिर देखिए उसी साल फिर से क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दैट नेवर अटेन्स अ पीक कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब देने में वो मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका नहीं बढ़ता। तो ये देखिए इंसुलिन से ही क्वेश्चन पूछा है, डायबिटीज़ का टॉपिक है। लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्टेट, इंसुलिन ग्लूलिसिन, क्या है ये, इंसुलिन ग्लार्गिन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, रैपिड एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। केवल ग्लार्गिन मतलब जी हटा दोगे ना तो लार्ज आ गया ना, लार्ज मतलब लॉन्ग एक्टिंग हो गए। सब क्यूटेनियस दिया जाता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, पीकलेस वंस अ डे दिया जाता है। ओके, देखिए इंसुलिन हाई यील्ड है, डायबिटीज़ वाले सारे हाई यील्ड हैं, डायबिटीज़ तो रट पट लेना एकदम। अब क्वेश्चन पूछा है ये उससे प्राजीक्वेंटल ट्रीटमेंट ऑफ प्राजीक्वेंटल। ओके, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन में स्ट्रोंगिलोइडोसिस दे रखा है, ट्राइकोमोनियासिस दे रखा है, और सिस्टोसोमियोसिस और राइनोस्पिरोडिस। तो इसका ये प्राजीक्वेंटल हम देते हैं सिस्टोसोमियासिस में। ओके, स्ट्रोंगिलोइडोसिस में इवरमेक्टिन दिया जाता है, जो अभी कोविड टाइम में दे रहे थे, फिर बोले नहीं देना है। ट्राइकोमोनियासिस ये बैक्टीरिया है, मेट्रिनाडोजोल देंगे एंटीबायोटिक। ओके, राइनोस्पोरिडोसिस सर्जरी में नहीं करते हैं। अब देखिए अब यहीं पे हमने कवर कर लिया इसका कि टाइप ऑफ वर्म क्या क्या हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थिस, ओके, प्लेटीहेलमिन्थिस और नेमाटोड, ये माइक्रोबायोलॉजी में आप पढ़ोगे। हाँ, तो प्लेटीहेलमिन्थ्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, प्राजीक्वेंटल। ओके, प्लेटीहेलमिन्थ्स में जो फ्लैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फ्लूक्स और टेप बॉम। ओके, फ्लूक्स में आ गया, हो गया लीवर फ्लूक, ब्लैडर फ्लूक्स, ब्लड फ्लूक्स। ओके, एक्सेप्शन है यहाँ पे कि लीवर फ्लूक्स में उसको लीवर फ्लूक को बोला जाता है फैसियोला हेपेटिका, इसमें आप प्राजीक्वेंटल नहीं देंगे, इसमें क्या देंगे, ट्राइक्लाबेंडाजोल। ये एक्सेप्ट वाले इनके हॉट टॉपिक होते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क दिस। ओके, अब टेप बॉम में प्राजीक्वेंटल देते हैं हम टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिटा, सिस्टोसोमा, ये सिस्टोसोमियासिस, ये यहाँ इसका पूछा था इस बार। अभी कुछ भी इस चार्ट से पूछ सकते हैं। ओके, टीनिया सोलियम सुअर में पाया जाता है, मतलब पिग, याद रखना, टीनिया सोलियम सुअर में ये रहता है इसका। ठीक है, टीनिया सेजिनिटा बीफ में रहता है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मतलब क्वेश्चन बनेगा। डॉग टेप बार्म उसको बोला जाता है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ओके, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस का ड्रग क्या देंगे, एल्बेंडाजोल देंगे। अब देखिए नेमाटोड्स जो ये रहते हैं, राउंड वार्म, हुक वार्म, पिन वार्म, इसमें एल्बेंडाजोल चलता है। ओके, फाइलेरियल वार्म, देखो जितने भी वार्म हैं यहाँ पे ड्रग आ गए, उसके कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। फाइलेरियल वार्म में क्या डिक दिया जाता है, डिक मतलब डाईथाइल कार्बामेजीन। ओके, अब स्ट्रोंगलॉइड्स एंड ऑन्कोस सरका वोल्बस। ओके, इसमें आइवरमेक्टिन दिया जाता है। गॉट इट, ड्रग ऑफ चॉइस उसका। मूव करें आगे। अब देखिए ये 15वां क्वेश्चन है, पूछा ए यंग मेल प्रेजेंट विथ रिड्यूस्ड स्लीप, हाइपर एक्टिविटी, एलिवेटेड मूड। ओके, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है कि उसके घर में मीनिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी यूज फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो देखो जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ों में ये पेन से, मतलब इस तरह से हमें क्वेश्चन पढ़ना एक बार में सटाक से, कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसको हम फटाक से वन लाइनर ले आएँ कि ये मतलब एलिवेटेड मूड है, हाइपर एक्टिविटी है, और उसके फैमिली में मीनिया की हिस्ट्री है, तो कौन सा लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। तो इसके लिए क्या है आंसर, लिथियम कार्बोनेट। ओके, तो ये मीनिया वाले, एंटी साइकोसिस वाले, ये सारे ड्रग इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए अबाउट लिथियम भाई जो हाइल्ड हैं ये तो रटना ही है, इसके पास जाके अगर आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो ये पूरा टॉपिक पढ़िए। ओके, अब लिथियम का ही सर ने हाइल्ड बता दिया कि अगर लिथियम कार्बोनेट देंगे तो उससे क्या क्या होता है। तो Li से क्या हो गया कि ल्यूकोसाइड इंक्रीज हो जाते हैं, न्यूट्रोफिलिया, फिलिया जब भी होता है मतलब बढ़ जाना,
टी से LIT, अब टी से ट्रिमर मोस्ट कॉमन देखा गया है कि अगर लिथियम कार्बोनेट देंगे तो ट्रिमर होगा उसमें पेशेंट में। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस देखने में। IU से क्या होगा, इंक्रीज यूरिया, मतलब पोलीयूरिया हो जाएगा, ये ट्रीटमेंट देने से पोलीयूरिया होगा, ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी में नहीं देना है लिथियम, ये क्या करता है, ये हॉट टॉपिक भैया, फेमस क्वेश्चन एकदम। एप्स्टीन एनोमली होती है, लिथियम दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडी को। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस पर नेजल कैरियर ऑफ मरसा। मरसा मतलब क्या होगा, मिथाइल रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस की बात हो रही है। 17-18 से मैं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोथ आर द हाई टॉपिक, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे पूछा है कि ड्रग ऑफ चॉइस, देखो कितना कंसाइज एकदम एक्यूरेसी पूछ रहा है, ड्रग ऑफ चॉइस पर नेजल कैरियर ऑफ मरसा। बाकी जनरली हम यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस पर ट्रीटमेंट ऑफ मरसा, वैंकोमाइसिन लोगों को पता रहता है, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, देखो वैंकोमाइसिन टिक करके आदमी निकल जाता है, फिर कहते हैं गलत हो गया, है ना, ऐसे खेलते हैं वो लोग हमारे दिमाग से। ड्रग ऑफ चॉइस पर नेजल कैरियर ऑफ मरसा, ये है आंसर, म्यूपिरोसिन, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वर्सा, ये मरसा वर्सा दोनों से पूछते हैं, तो वर्सा का क्या है, डेप्टोमाइसिन, ओके। 17 नंबर, देखो ये क्वेश्चन, ये सब रिपीट टॉपिक हैं यार। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कब 18, 17 सब में आया है एंटी डिप्रेसेंट, वहाँ पे मैंने चार्ट भी बनाया है इसका। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर स्मोकिंग सेसेशन, ओके। तो बुप्रोपियोन क्या है, पियो, सुट्टा पियो, नहीं पीना है, कैंसर होता है, ठीक है, संभल के। तो याद करने के लिए है सिर्फ कि पियो मतलब सुट्टा पियो, विप्रोपियोन, ये ड्रग दिया जाता है एंटी डिप्रेसेंट में, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो, ये हर साल क्वेश्चन आ रहा है इस समय। सिलेंडर पूछ लेते हैं, कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर, ओके। वो सिलेंडर की इमेज दे देंगे ऐसे कि ये नीला है और ये, ठीक है। तो वॉडल लग, देखो हम आज नीला पेन भी लिए हैं और नाइट्रस ऑक्साइड की बात भी हो रही, तो याद रखना मैंने नीली पेन ले रखी थी। और नाइट्रस ऑक्साइड के कलर, जो सिलेंडर का कलर होता है वो भी ब्लू होता है, नीला। अब देखो यहीं पे याद कर लेते हैं, हालांकि ये फार्मा वाले सर थे इसलिए इन्होंने पिन इंडेक्स नहीं लगाया, लेकिन अपन स्मार्ट हैं, ये एनेस्थीसिया में इसके पिन इंडेक्स भी पूछते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का कलर कैसा होता है, नाइट्रस N मतलब नीला, ब्लू, ठीक है। इसका 3-5 पिन इंडेक्स होता है गाइज। ये अगर थोड़ा मेरा पिन इंडेक्स इधर उधर हो तो मैच कर लेना, ओके, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने नहीं पढ़ा है। साइक्लोप्रोपेन, सी मतलब संतरा, तो साइक्लोप्रोपेन ऑरेंज कलर का दिखता है। ऑक्सीजन मतलब पुराने ज़माने की बात है, ऑक्सीजन जब से लाइफ ऑक्सीजन से ही स्टार्ट हुई है, तो पुराने ज़माने की बात, ब्लैक एंड वाइट में मूवी आती थी ना, वही है। तो ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर। इंटोनॉक्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड 50% और ऑक्सीजन 50%, इन दोनों को मिलाते हैं तब उसको इंटोनॉक्स बोला जाता है। और उसका सिलेंडर कैसा होता है, ब्लू एंड वाइट। ऑक्सीजन का ब्लैक एंड वाइट मतलब ब्लैक बॉडी वाइट सिलेंडर। ये क्वेश्चन इस बार 2021 में आया था, ऑक्सीजन का सिलेंडर दे रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। और तो इंटोनॉक्स का इस बार दे के पूछ सकते हैं कि इसमें अब ब्लू बॉडी होगी, वाइट सिलेंडर होगा, ओके। अब देखो 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स 17 से बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेमेशन वाला टॉपिक है ना। तो कॉक्स इनहिबिटर कौन सा है, सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, तो इटोरी कॉक्सिब, ओके, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। इसको देने से साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, एमआई इन लॉन्ग यूज़ में, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, ज़्यादा लगता है, ठीक है। एरोसोल ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ RSV इन्फेक्शन इन चाइल्ड। लास्ट टाइम इन लोगों ने ओसेल्टामेविर के बारे में पूछा था, मतलब ये बच्चों में एंटीवायरल ड्रग्स का इंटरेस्टेड हैं। इस बार RSV पूछा है, मतलब रेस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस के बारे में पूछा है। तो एरोसोल जो बाई उसके जैसे अपन इन्हेलेशन के थ्रू लेते हैं ना चाइल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, रिबाविरिन, ओके। RSV में रिबाविरिन, RR याद रखना, RR, ओके।
इंडिनाविर HIV में दिया जाता है, एमेंटाडिन इन्फ्लुएंजा में दिया जाता है, टीनोफोविर HIV में दिया जाता है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी समझ गए ना कि एंटीवायरल जो ड्रग हैं वो हाइल्ड है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज़, एल्जाइमर और वो पार्किंसन, ये फेमस बीमारियां हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मेडिसिन में पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे, कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके, तो एल्जाइमर डिजीज़ में क्या हो जाता है कि डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होती है, पेशेंट भूलने लगता है, ओल्ड एज की बीमारी है ये, पेशेंट की याददाश्त जाने लगती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो हम ड्रग देते हैं तो इसको क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन इसको इनहिबिट कर देता है। वो जो एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी कम कर देता है, इसलिए हमको भूलने लगता है, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो इसको हम इस एंजाइम को इनहिबिटर देते हैं इसमें, एल्जाइमर डिजीज़ में। तो सर ने बताया था कि डॉक्टर गोविंद राय वाले ड्रग दो, तो DR मतलब डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन, गोविंद मतलब गैलेंटामाइन। अब सर ने निमोनिक अपने से हंसने बढ़िया सा याद करवा दिया कि डॉक्टर गोविंद मेमोरी बढ़ाते हैं। सो डॉक्टर गोविंद ड्रग इज़ यूज्ड इन एल्जाइमर डिजीज़। तो याद रखना कि अगर एल्जाइमर है तो डॉक्टर गोविंद राय वाले ड्रग देते हैं। तो ऑप्शन में पहले ही था डोनेपेजिल, ये आंसर था। ओके, एट्रोपिन कब दिया जाता है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में दिया जाता है ना, रिपीट टॉपिक। फियोस्टिगमाइन कब दिया जाता है कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए, और ये फ्लूऑक्सीटिन कब दिया जाता है, डिप्रेशन में। ये तीनों टॉपिक हाइल्ड हैं, देखो समझ रहे हो ना, ऐसे फ्रेम करते हैं। अब देखना है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा, हर साल आता है, रिपीट एकदम डायरेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इस साल भी ये 2021 में आया था। ये क्या करता है, इट इज़ एंटी मस्कुरेनिक एक्टिविटी। ठीक है, एट्रोपिन की क्या होती है, एंटी मस्कुरेनिक एक्टिविटी होती है। क्या करता है ये कि जब ऑर्गेनोफॉस्फेट हम देते हैं तो वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, खूब सलाइवा बढ़ने लगेगा, क्रैम्प्स होने लगेंगे, आंसू निकलने लगेंगे। ठीक है, तो मस्कुरेनिक का काम ही होता है कि स्मूथ मसल को वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखना, इसका एक्सप्लेनेशन भी शायद ऐड कर रखा है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम जो ये क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन, ये एंजाइम वो ख़त्म कर देता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं और इस एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन जो ये एंजाइम होता है, तो इसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ACH बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ये ACH बढ़ने लगा ना, तो ACH जब बढ़ता है तो जब ये हम एट्रोपिन देते हैं तो ये क्या करता है, ब्लॉक्स मस्कुरेनिक रिसेप्टर। तो M1 M2 M3 को ब्लॉक कर देगा, तो एसिडिटी रुक जाएगी, ब्रेडिकार्डिया रुक जाएगा, और कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है तो वो डायलेट होने लगेंगे, डायरिया रुक जाएगी, स्लाइवा रुक जाएगा। ये एट्रोपिन का एक्शन है। अब देखो, सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज़ इनहिबिटेड बाय, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, यहीं पे ये देखो, ये प्रोलैक्टिन बहुत हाई टॉपिक है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ओके, ऑक्सीटोसिन, ये दोनों, इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है वहाँ पे वो डक्ट्स को, जिससे मिल्क बाहर आता है। ओके, तो ये दोनों हाइल्ड। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन इज़ इनहिबिटेड बाय, तो आंसर है डोपामिन। ठीक है, तो अब क्या होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे इनहिबिट करने के लिए पूछा था। ओके, कि प्रोलैक्टिन को कौन इनहिबिट करेगा, तो डोपामिन करता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये सारे हार्मोन पूछ रखे थे इन लोगों ने, तो डोपामिन हार्मोन करता है। अगर ड्रग की बात होती तो कैबरगोलिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, तो ये डोपामिन क्या करता है, D2 को जाके एक्टिवेट कर देता है, तो प्रोलैक्टिन कम हो जाता है। और ये कैबरगोलिन कब दिया जाता है कि जैसे सपोज किसी फीमेल में, मतलब उसमें क्या होता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है, मिल्क का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, अपने आप मिल्क सिक्रीट होता रहता है। तो कैबरगोलिन देंगे तो मिल्क सिक्रीशन रुक जाएगा, क्योंकि वो भी ये भी D2 को एक्टिवेट कर देगा, तो प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई थिंक। ठीक है।
सो गाइज देखिए टॉपिक है ना रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं ये पूरी मेरे जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी किस टाइप से टॉपिक रिपीट होते हैं। ओके, सो थैंक्स एवरीवन। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अच्छे अच्छे, सब कोई प्यार दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही लगे रहिए। ऑल द बेस्ट गाइज। ओके।